नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर से पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की। इसके तहत 9.8 करोड़ किसान के खातों में 22,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। प्रत्येक किसान को 2,000 रुपए मिले। इस अवसर पर पीएम मोदी ने मोतिहारी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और बरौनी में एक दूध संयंत्र का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में कई मुख्यमंत्री और देश भर के किसान शामिल हुए। ये कार्यक्रम भागलपुर के हवाई अड्डे मैदान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने उन्हें बिहार के लोकप्रिय बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहकर संबोधित किया, जिसके बाद से सियासी गलियारों में हलचल काफी ज्यादा हो गई है। जिसके बाद से लोग ये अंदेशा जाहिर कर रहे हैं कि क्या ये संकेत है कि बिहार में जो चुनाव आने वाले हैं उसकी तैयारी में बीजेपी अब जुटी हुई नजर आ रही है। दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि बिहार पे इतना फोकस इसलिए है क्योंकि चुनाव जो है वो बीजेपी इस बार भी किसी भी हाल में जीतना चाहती है, जो कि हर राज्य में वो लगातार यही एजेंडे के साथ आगे बढ़ती है। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान भी शामिल हुए। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। सीताराम मांझी, ललन सिंह, गिरिराज सिंह, चिराग पासवान और रामनाथ ठाकुर भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। बीजेपी कोटे से बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की भी मौजूदगी दर्ज की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहा, मंच पर बैठे सभी लोगों ने ताली बजाना शुरू कर दी। सबने सबसे पहले ताली बजाई और ताली की गड़गड़ाहट से पूरा मंच गूंज उठा। सबसे पहले ताली बजाने वालों में गिरिराज सिंह दिखे। सुनिए क्या कुछ कहा था मोदी ने। भगवान वासु पूज्य के पंच कल्याणक भूमि विश्व प्रसिद्ध विक्रमशिला महाविहार बाबा बूढ़ानाथ के पवित्र भूमि पे सब भाई बहन सैनिक के प्रणाम करे छिए। मंच पर विराजमान राज्यपाल श्रीमान आरिफ मोहम्मद खान जी, बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी शिवराज सिंह चौहान जी, जीतन राम मांझी जी, ललन सिंह जी, गिरिराज सिंह जी, चिराग पासवान जी, राज्य मंत्री श्रीमान रामनाथ ठाकुर जी, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, राज्य के अन्य मंत्री एवं जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित महानुभाव और बिहार के मेरे प्यारे भाई और बहनों। इस मौके पर पीएम मोदी ने दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। मोतिहारी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसानों को आधुनिक खेती की तकनीकी सिखाएगी और बरौनी का नया दूध संयंत्र दूध उत्पादन को बढ़ावा देगा। इससे स्थानीय किसानों की आय में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कार्यक्रम में देश के कई अन्य मुख्यमंत्री और लाखों किसान वर्चुअली जुड़े थे। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे साथ देश के कोने कोने से कई मुख्यमंत्री और करोड़ों किसान जुड़े हैं। यह योजना किसानों की आय दोगुनी करने के सरकार के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगी। सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसे योजनाओं के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है। पीएम ने यह भी कहा कि अगर एनडीए सरकार ना होती तो आज भी हमारे किसान भाई बहनों को खाद के लिए लाठियां खानी पड़ती। आज भी बरौनी खाद कारखाना बंद पड़ा होता। दुनिया के अनेक देशों में खाद की बोरी जो 3,000 रुपए की मिल रही है वो
आज हम किसानों को 300 रुपये से कम में देते हैं। एनडीए सरकार ना होती तो यूरिया की एक बोरी भी आपको 3000 रुपये में मिलती। हमारी सरकार किसानों के बारे में सोचती है, उनकी भलाई के लिए काम करती है, इसलिए यूरिया और डीएपी का जो पैसा किसानों को खर्च करना था वो केंद्र सरकार खुद खर्च कर रही है। 10 साल में करीब 12 लाख करोड़ रुपए जो खाद खरीदने के लिए आपकी जेब से जाने थे वो बच गए, वो केंद्र सरकार के बजट में आ गए। यानी कि इतना सारा पैसा 12 लाख करोड़ रुपए देश के करोड़ों किसानों की जेब में गया है। इसी के साथ महाकुंभ को भी लेकर पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा और लगातार वो कह रहे हैं कि महाकुंभ की आलोचना इतनी ज्यादा हो रही है क्योंकि विपक्ष बौखला गया है। सुनिए क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने। भारत की गौरवशाली विरासत के संरक्षण और वैभवशाली भविष्य के निर्माण के लिए एक साथ काम कर रही है, लेकिन ये जो जंगल राज वाले हैं इनको हमारी धरोहर से, हमारी आस्था से नफरत है। इस समय प्रयागराज में एकता का महाकुंभ चल रहा है। ये भारत की आस्था का, भारत की एकता और समरसता का सबसे बड़ा महोत्सव है। पूरे यूरोप की जितनी जनसंख्या है उससे भी ज्यादा लोग अब तक एकता के इस महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। बिहार से भी गांव-गांव से श्रद्धालु एकता के इस महाकुंभ होकर आ रहे हैं, लेकिन ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मैं जानता हूं महाकुंभ को गाली देने वाले ऐसे लोगों को बिहार कभी भी माफ नहीं करेगा।